बच्चों गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम आपको अलजेब्रा पार्ट पढ़ाते हैं जो मैथ्स का बेसिक आपको मजबूत करेगा आपके लिए जो है। तो अलजेब्रा का देखिए, इसमें आज शायद डे 3 है, तीसरा दिन क्लास चल रही है। बेसिक मैथ ही हम आपको पढ़ा रहे हैं फिलहाल अभी के लिए। तो आज की क्लास में आपको जो भी डे 1 डे 2 पढ़ा दिया गया है उसी पर आधारित सवाल लगवाएंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है, लेकिन उसके लिए ये है कि जितना पिछला पढ़ाया गया है पहले दिन और दूसरे दिन में आप उसको अच्छे रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करके सवाल लगेगा आपका बढ़िया से, ठीक है। तो सब बच्चों को आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज ये सवाल हम लगवाते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसको देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कह दिया है या एक कुछ कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, तब सवाल लगा इकट्ठे लगवा देते हैं। हमने आपको ये पढ़ा दिया, रूल नंबर 1 ये था, इफ x प्लस 1/x n है। तो उसके हिसाब से आपने 1 2 3 4 5th और 6 इसका रिजल्ट आपने याद कर लिया था। अगर स्क्वायर का कहेगा तो आप कहते हैं n स्क्वायर माइनस का 2 बोलते हैं। क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है, n क्यूब माइनस का 3n। पावर 4 की बात कर लेते हैं, तो पहले हम पावर 2 का ही, जो पावर 2 बिकॉज 2 का 4 बना हुआ है तो पावर 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं और माइनस का 2 हो जाएगा। ये तरीका कल बता दिया, लेकिन आज की क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं। अब पावर 5 के लिए क्या करेंगे, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। पहले हम पावर 3 लिख लेते हैं, तो n क्यूब माइनस का 3n। फिर बच्चों n स्क्वायर माइनस 2 और माइनस का n करते हैं। देखिए ये सब चीज़ें आपको याद नहीं करनी, समझना है। जब भी सवाल आता है तो इसमें याद नहीं करना होगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर पावर 5 निकालना है तो ये ऐसे लिख, पहले हम पावर 3 की वैल्यू लिख लेते हैं। पावर 3 मतलब n क्यूब माइनस 3n। फिर बच्चे हम क्या करेंगे, पावर 2 का मान लिखेंगे। पावर 2 की वैल्यू कितनी है, n स्क्वायर माइनस 2 है। बाद में हम इस नंबर को ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। इसके बाद हम अगर बात करते हैं पावर 6, तो आप कहेंगे सर अगर पावर 6 का अगर हम आप वैल्यू बोलते हैं तो पावर 6 है वो 3 का डबल है, तो क्या करेंगे, n क्यूब माइनस 3n का होल स्क्वायर और माइनस का 2 कर देते हैं, ठीक है। इतना आपको बता दिया गया था। लेकिन अब मान लीजिए अब आपका रूल नंबर 2 आता है। तो रूल नंबर 1 के मैंने सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से बता भी दिया है, प्रूफ भी करवा दिया था, ठीक है। लेकिन रूल नंबर 2 के हम प्रूफ नहीं करवाएंगे, आप उसको खुद ही प्रूफ कर सकते हैं, समझा देंगे बस। जैसे मान लीजिए ऐसा हो जाए, इफ x माइनस 1/x अगर n है, देन अब तक क्या था समझिए ध्यान से, अब तक x प्लस 1/x n दिया जा रहा था, तो आप ये सारा निकाल रहे थे। लेकिन मान लीजिए अब आपको सवाल में x प्लस 1/x नहीं, अब बल्कि सवाल में आपको x माइनस 1/x n दिया जाएगा। तो देखिए, तो याद करेंगे इसका जो पहला फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो बच्चों एक बात इस रख लो ब्रैकेट में, सब आपस में क्या है, ब्रैकेट में है। तो याद करना जितनी भी चीजें ब्रैकेट वाली हैं वहां पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। अगर n स्क्वायर माइनस 2 है तो इस केस में बच्चे क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 2 आएगा। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। और कैसे प्रूफ करते हैं, जैसे मैंने बताया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, तो प्रूफ वहां पे +2 ही प्रूफ होगा। क्लियर। दूसरे फॉर्मूले में ध्यान देंगे, जब भी बच्चे x माइनस 1/x n रहेगा तो हमेशा ऑड वाले पावर में माइनस हो जाता है। जैसे पावर 3 में माइनस होगा, पावर 5 में माइनस होगा। कभी आपसे माइनस दे करके ऑड में प्लस नहीं पूछेगा आपसे। तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑड में क्या होगा बच्चे, माइनस हो जाता है, क्योंकि ये 3 पावर क्या है, ऑड नंबर है, ये माइनस हो जाएगा ऑड में। इवन में प्लस होगा, ऑड में होगा माइनस। और मैं तरीका क्या बताया है, फॉर्मूला सब कुछ यही सेम रहेगा, बस होगा क्या, जहाँ पे लगा है ब्रैकेट वो साइन चेंज कर देगा। अगर है माइनस तो हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो देखिए पावर 3 बच्चे यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब क्या होगा, n क्यूब प्लस क्या 3n हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं पावर 4 की। बच्चे पावर 4 कैसा है, इवन नंबर है, सम संख्या है,
इवन नंबर इसलिए प्लस हो जाएगा। तो पावर 4 में सेम यही काम करेंगे, यही सेम फॉर्मूला होगा, बस ये ब्रैकेट की चीजें बच्चे प्लस होनी है। देखो यहाँ ब्रैकेट में लगा है माइनस, तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे -2 रहेगा। क्लियर है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसके बाद देखिए आप लोग ध्यान से, अगर हम फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं, पावर 5 कैसा है? ऑड है, तो ये रहेगा माइनस, ये रहेगा माइनस, तो माइनस लिख लीजिए। पहले क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं पावर 3 वाली वैल्यू। पावर 3 वैल्यू कितनी लिखी है? ये लिखी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? n³ प्लस 3n। बच्चे पावर 2 लिख लीजिए आप, तो n² प्लस 2, फिर खुद को कर देंगे माइनस। लेकिन बच्चे जो इसके बाद आने वाला है x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, ये एक एक्सेप्शन वाला केस है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ब्रैकेट वाली चीजें भी बदलेंगी, साथ में जो 2 लगा है माइनस, ये भी प्लस हो जाता है। मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप इसको प्रूफ करेंगे तो प्रूफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत है, इस पैटर्न में जैसे अब तक आप आराम से याद कर लेंगे, लेकिन पावर 6 वाले में ऐसा नहीं होगा। पावर 6 में क्या होगा? ब्रैकेट वाली चीजें तो बदल जाएंगी, ब्रैकेट वाली जो है ये प्लस हो जाएगा, n³ प्लस 3n का होल स्क्वायर, साथ में प्लस 2 भी हो जाता है। क्लियर है? क्या सब बच्चों को इतना पता है? अगर मान लीजिए पावर 7 यहाँ लिख लेंगे, पावर 7 यहाँ लिख लेंगे हम लोग, दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो अब ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है, तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग सवाल करना शुरू करते हैं। क्लियर है? इसको अच्छे से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। तो आइए आज की क्लास पे देखिए, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 4। बच्चे करता हूं, क्या आपको दिख रहा है बढ़िया से? ठीक है, विजिबल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ x माइनस 1/x बच्चे 4 है, तो आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्या मैं लिख रहा हूं? पहला x² प्लस 1/x²। देखिए इन सबका आंसर आप सेकंडों में देंगे अभी फटाफट, बस तरीका पता होना जरूरी है। आप बेसिक से लगाएंगे सवाल लंबा हो जाता है, लेकिन आप देखिए अभी इसके जो 5 पार्ट होंगे, पांचों पार्ट का आंसर मुश्किल से आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, या 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए ध्यान से। इफ x माइनस 1/x 4 है, तो बच्चे पहला निकालना है इसकी वैल्यू। बच्चे बताओ दूसरे में क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि दूसरा नंबर ऑड है, विषम पावर है, विषम घात है, राइट। और बच्चे तीसरा क्या होगा? बोलो भाई, पावर 4 प्लस में होगा, ये निकालना है। बच्चे चौथा पावर 5 वो किस में होगा? माइनस में। और जो अंतिम है फिफ्थ, वो पावर 6 में हो जाएगा, और ये प्लस में ही होगा। अब सब बच्चे देखो ध्यान से देखिए बोर्ड पे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में, और एकदम सेकंडों में आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, बस पता होना जरूरी है कि x माइनस 1/x 4 है, तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है n² प्लस 2 होता है। बोलो भाई, आप ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं, अगर आप इसकी कंपेयर करेंगे तो ये n हुआ, तो बच्चे यहाँ से हमारा n कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला क्या होता है? n² प्लस 2 होता है, n 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4² प्लस 2, और बच्चे 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस कितना आ गया बताओ भाई? 18 आ गया। बोलो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या होता है? n³ प्लस 3n होता है, प्लस 3n होता है। बच्चे n³ लिखेंगे क्या? 4 का क्यूब प्लस 3n, 3 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 4। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर देखिए ध्यान से बच्चे, 4 का क्यूब, ध्यान दो बोर्ड पे, होता है 64। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि 4 का क्यूब कितना होता है। तो बच्चे 4 का क्यूब मतलब 4 को आप 4 बार क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 16, 16 4 64, 4 चौके 16 चौके आ गया 64। क्या बात आपको क्लियर है? लेकिन 64 और प्लस 3 चौके कितना होता है? 12। ये 34 नहीं है, 12 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा है, और 64 12 जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा? बोलो भाई, 76। क्या सवाल समझ में आ रहा है? ये सवाल आपने क्लास 9th में 8th में लगाया होगा, बहुत ही लंबा लगता सवाल लगता था, लेकिन इस ट्रिक से फटाफट सवाल लगा सकते हैं आप। ये अपने में बहुत ही एडवांस मेथड है। बात करते हैं पावर 4 की। अब ध्यान से मुझे बताओ, पावर 4 कैसे निकालेंगे? क्योंकि बच्चे पावर 4 ना है, पावर 2 का डबल है, और जब पावर डबल हो रहा होगा है, तो उस केस में क्या करते हैं? पावर 2 का जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। तो बच्चे यहाँ क्या होगा? 18 का स्क्वायर करके
आप 2 घटाएंगे। मैंने आपको बताया था डे 1 क्लास में कि आप सब बच्चे स्क्वायर याद करिए, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर आपको लर्न करना है फ्रॉम 1 to 30। तो बच्चे 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है। बोलो भाई 324 में से आप 2 करेंगे, कितना आंसर आएगा? 322 आंसर आ जाएगा। फिर बात करते हैं पावर 5। अब पावर 5 के लिए हम फार्मूला नहीं लिखेंगे। जो फार्मूला होता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है पावर 5 का फार्मूला लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से, ये पावर 5 का लिखा हुआ है फार्मूला। ये तो इस लिखना था ही नहीं, हमने समझ लिया है कैसे करना है। पहले पावर 3 लिखेंगे, फिर पावर 2 का मान लिखेंगे, फिर खुद को माइनस कर देंगे। क्योंकि हम फार्मूला एग्जाम में याद नहीं कर सकते, लेकिन समझ सकते हैं। अगर हमको पावर 5 निकालना है, पहले पावर 3 की वैल्यू हम लिख लेते हैं। ठीक है, पावर 3 की वैल्यू आप लिख लीजिए पहले। देखिए पावर 3 की बच्चे वैल्यू कितने निकाले हो तुम? बोलो 76, बोलो। और फिर पावर 2 लिख लो। पावर 2 कितना आया है? 18। और फिर क्या करते हैं? खुद को माइनस कर देते हैं। -4 माइनस क्या हो जाएगा? 4, मतलब n मतलब हो गया 4। बोलो भाई। अब सब बच्चों को 18 का टेबल याद होना जरूरी है। 18 6 जा 108 का 8, 10 हाथ से 10 कैरी है। 18 7 जा 126, 126 में 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा? बोलो 136 में से 4 कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा? 1364। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अब बच्चे पावर 6 की वैल्यू करते हैं, तो पावर 6 कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर पावर 6 जो है ना सर वो 3 का डबल है, और जब पावर दोगुना हो रहा होगा, 2 टाइम्स हो रहा होगा, तो क्या करेंगे? पावर 3 की जो भी मान होगा उसके स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? 76 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। और सब बच्चों को मैंने आपको बताया कैसे स्क्वायर याद करते हैं। यस, यहाँ पे प्लस होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या बच्चे? प्लस होगा। ठीक है, पावर 3 की जो भी वैल्यू है उसमें हम +2 करेंगे। ये मैंने आपको बताया था, एक्सेप्शन केस होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, थोड़ा मतलब फार्मूला प्रूफ होता है सेम एज इट इज। यहाँ +2 76 का स्क्वायर करिए। मैंने आपको बताया था, डे 1 पे बताया था स्क्वायर ट्रिक। क्या करते हैं? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। फिर इनको आपस में चिन्ह करें मल्टीप्लाई। 2 6 जा 12, 12 7 जा 84, एक स्थान छोड़कर 84 इसी में ऐड कर देंगे। 6 4 3 7, 9 7 7 4 1 5, तो इसका स्क्वायर आ गया 5 7 7 6 में 2 आप ऐड कर देंगे तो 5 7 7 8। ये सवाल का आंसर हो गया। समझ गए? ये तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी अगर इस सवाल को सॉल्व करना उसको तरीका पता है, वो 1 मिनट में 5 के 5 पार्ट सॉल्व करके आगे बढ़ जाएगा। क्लियर है? नोट करिए। देखिए मैथ्स पे बहुत ही एनालिसिस मैंने किया है, तब ये सारी ट्रिक्स निकल के आती हैं। अगर आप मैथमेटिक्स बहुत ही एनालिसिस करके पढ़ते हैं, चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं, तो ट्रिक ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, हमने भी इन सब पे बहुत रिसर्च किया कि हाँ ये सवाल ऐसे बनाया जा सकता है। रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि हाँ इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो बेसिक तो है ही है। बेसिक तरीका है कि आप दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, दोनों पक्षों का पावर 4 लेंगे, वो तो बेसिक तरीका है। लेकिन हमको आजकल के टाइम पे स्पीड ज़रूरी है। अगर कोई किसी भी एग्ज़ाम को बीट करना है तो स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब तरीका सेल्फ मेड है। अच्छे से मैंने इस पर एनालिसिस किया कि इस सवाल को और कैसे सॉल्व बना सकते हैं, तरीका आपके सामने है। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चे समझ। देखिए वीडियो अच्छे से देखिए पहले। वीडियो को जब भी आप वीडियो देखिए, ये नहीं कि आप ऐसे मोबाइल लग दे बस देख रहे हैं। कोई मूवी तो है नहीं कि इंटरेस्ट आएगा। पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। मूवी में तो ऑटोमेटिक बन जाता है इंटरेस्ट, उसमें दिक्कत तो नहीं है। कोई मूवी हो, सॉन्ग हो, लेकिन अगर पढ़ाई की वीडियो देख रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा। साथ में जब भी कोई आप देखिए, साथ में आप पेन कॉपी लेके बैठिए। वीडियो देखते समय पेन कॉपी लेके बैठे रहेंगे, प्लस साथ में जो बताया जाए उसको नोट्स बनाते रहिए, तब तो आपका इंटरेस्ट बनेगा पढ़ाई में। अदरवाइज आपको पता लगा देखना शुरू किया आपने वीडियो, उसे नींद आ जाती